हिसार की एक मुख्य सड़क से गुजरते हुए आज भी लोगों की नजर जिस 2 मंजिला खूबसूरत और आलीशान कोठी पर ठहर जाती है, वो कभी रौब और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी। पहले लोग इसे देखकर हैरानी से पूछते थे कि ये कौन सी इमारत है, किसकी कोठी है और यहाँ कितने शान से जिंदगी जी जाती होगी। लेकिन आज उसी इमारत के सामने रुककर लोग बिल्कुल अलग बात सोचते हैं। क्या ये वही भयावह जगह है जहां एक ही रात में पूरा परिवार खत्म हो गया था, जहां हर कमरे में लाशें थी, दीवारों पर खून के छींटे थे और 4 घंटे तक मौत का तांडव रचा गया था? वे भी किसी डाकू या फिर हथियारबंद गिरोह से ने नहीं, बल्कि इसी घर की बेटी ने अपने पूरे परिवार को मारकर किया था। आइए उसी कोठी के भीतर चलते हैं और आपके सामने उस रात की पूरी कहानी, उसकी भयावह लेकिन सच्ची तस्वीर के साथ रखते हैं। आज 2 दशक बाद भी ये मामला फिर से चर्चा में आ गया है, क्योंकि वजह है हिसार के पूर्व विधायक रेलूराम पुनिया हत्याकांड में उनकी बेटी सोनिया और दामाद संजीव कुमार की समय पूर्व रिहाई पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। अदालत ने राज्य सरकार से कहा है कि 2 महीने के भीतर उनकी रिहाई पर पुनर्विचार किया जाए। इस आदेश के बाद पीड़ित परिवार ने राष्ट्रपति को पत्र भेजकर यह दावा किया है कि यदि दोनों जेल से बाहर आते हैं तो उनकी जान को सीधा खतरा है। लेकिन इस भय को समझने के लिए हमें लौटना पड़ेगा 23 अगस्त 2001 की उसी बारिश वाली रात पर, जिसने इस कोठी को हमेशा के लिए एक खूनी इतिहास दिया है। ये वही घर था जो कभी इलाके में उदारता और प्रभाव का केंद्र माना जाता था। रेलूराम पुनिया का नाम सम्मान से लिया जाता था और ये कोठी रिश्तेदारों और परिचितों के लिए हमेशा खुली रहती थी। रेलूराम पुनिया विधायक थे, लेकिन उस रात इस घर में एक ऐसा सन्नाटा छाया कि सुबह तक किसी को अंदाजा भी नहीं था कि भीतर क्या कयामत टूट चुकी है। सोनिया ने अपनी छोटी बहन प्रियंका का जन्मदिन मनाने के बहाने उसे हॉस्टल से घर बुलाया था। परिवार ने रात को खाना खाया और जांच के बाद सामने आया कि उसी खाने में परोसी गई खीर में अफीम के अंश मिले थे। आधी रात के करीब आतिशबाजी की आवाजें सुनी गई। लोगों ने सोचा कि यह जन्मदिन के उत्सव का एक हिस्सा था, लेकिन असल में यह शोर उन आवाजों को दबाने के लिए किया गया था जो अगले कुछ घंटों में इस घर से निकलती चीखें, संघर्ष और मौत की हलचल की थी। सबसे पहले दूसरी मंजिल पर सो रहे रेलूराम पुनिया पर हमला किया गया। सोनिया हाथ में लोहे की भारी छड़ लेकर आई जो उसी घर की गैराज में रखी थी। फिर उनके कमरे में गई और उनके सिर पर तथा चेहरे पर 3 से 4 बार जोरदार वार किया गया। इन घातक प्रहारों के बाद रेलूराम पुनिया की वहीं पर मौत हो गई। ये पहला हमला था, क्योंकि वे घर के मुखिया थे और सबसे अधिक प्रतिरोध कर सकते थे। इसके बाद सोनिया उससे ऊपरी मंजिल पर पहुंची, जहां उसकी मां कृष्णा देवी अपनी 2 साल की पोती शिवानी के साथ सोई थी। सोनिया ने पहले कृष्णा देवी के सिर पर 3 से 4 वार किए, जिससे वो बेहोश होकर गिर गई और बाद में उनकी मौत हो गई। इसके बाद उसने 2 साल की छोटी शिवानी को भी नहीं छोड़ा। उसके सर पर कम से कम 2 वार किए गए थे और ये तथ्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्ज है। इसके बाद सोनिया पहली मंजिल पर उतरी, जहां सबसे अधिक लोग सो रहे थे। सबसे पहले उसने अपने भाई सुनील के सर पर 2 से 3 वार किए, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। फिर सुनील की पत्नी शकुंतला की बारी आई। उसके हाथ पलंग से बंधे हुए पाए गए, जिससे स्पष्ट है कि उसे पहले काबू में किया गया था। फिर उसके सर पर 4 भारी प्रहार किए गए, जिनकी ताकत का अंदाजा कमरे की दीवारों पर उछले खून से भी लगाया जा सकता था। इसी कमरे में 4 साल का लोकेश अपने माता पिता के पास सोया था। सोनिया ने उस छोटे बच्चे पर भी दया नहीं दिखाई। उसके सर पर भी 2 वार किए गए, जो सीधा उसकी खोपड़ी पर लगे और उसी पल उसकी जान चली गई। इसके बाद घर की सबसे छोटी सदस्य, सिर्फ 45 दिन की नवजात प्रीति पर हमला किया गया। अदालत के रिकॉर्ड्स के अनुसार इस मासूम नवजात पर भी 2 प्रहार किए गए। पूरी वारदात का ये सबसे असहनीय और दर्दनाक हिस्सा था, क्योंकि प्रीति के सर पर भी उसी तीव्रता के साथ प्रहार किए गए थे जो किसी वयस्क को मारने के लिए काफी होते हैं। एक 45 दिन की बच्ची तक को नहीं छोड़ा गया।
अंत में सोनिया ने अपनी छोटी बहन प्रियंका के कमरे में जाकर हमला किया। प्रियंका उस समय स्कूल की यूनिफॉर्म में सोई थी। संभवतः पढ़ाई करते करते थक कर वो वहीं पर सो गई। उसके सर पर भी 3 वार किए गए थे, जिससे यह साबित होता है कि ये हत्याएं क्रमबद्ध तरीके से कमरे दर कमरे आगे बढ़ते हुए की गई और किसी को भी बख्शा नहीं गया। 4 घंटे तक मौत की यह परत दर परत चलने वाली घटना आतिशबाजी के शोर के बीच होती रही, ताकि बाहर कोई भी अंदर होने वाली हलचल को सुन न सके। अगली सुबह घर का नौकर रोज की तरह 4 साल के लोकेश को स्कूल बस तक पहुंचाने के लिए ऊपर आया। सबसे पहले उसने सोनिया को फर्श पर पड़े हुए देखा। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। उसे समझ आया कि सोनिया ने कोई जहर पिया है। बाद में पता चला कि उसने कीटनाशक पीकर आत्महत्या की कोशिश की थी। नौकर सहम गया और डरा सहमा पूरे घर में भाग पड़ा। जब बाकी कमरों की ओर गया तो उसने हर कमरे में खून से सने शरीर देखे। वो चीख कर बाहर भागा और गांव वालों को बुलाया। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और इस एक कॉल से ये खबर पूरे देश में फैल गई। पुलिस जांच में खून से सनी लोहे की छड़ बरामद हुई। कपड़ों पर भी खून के धब्बे मिले और खीर में अफीम की मौजूदगी पाई गई। सोनिया का एक आत्महत्या नोट भी मिला, जिसमें उसने लिखा था कि उसके पिता उससे प्यार नहीं नफरत करते हैं और उसे संपत्ति देने को तैयार नहीं हैं। पिता की संपत्ति का कुछ हिस्सा लेकर वो एक एकेडमी खोलना चाहती थी। पूछताछ में उसने ये भी कहा कि परिवार उसके और उसके पति से नफरत करता है और संपत्ति संबंधी विवाद बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। 2004 में हिसार के सेशन कोर्ट ने सोनिया और संजीव को फांसी की सजा सुनाई। वहीं 2005 में हाई कोर्ट ने सजा को उम्र कैद में बदल दिया। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होने के कारण फिर से फांसी की सजा बहाल कर दी। इसी दौरान दोनों ने पहले राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और बाद में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास दया याचिकाएं भेजी। फैसले में देरी होने के कारण 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया। जेल में सोनिया ने आत्महत्या की कोशिश की। वहीं संजीव पैरोल से बाहर आने के बाद फरार हो गया और 3 साल बाद 2021 में मेरठ से गिरफ्तार किया गया और अब 2025 में हाई कोर्ट ने उनकी समय पूर्व रिहाई पर पुनर्विचार करने के आदेश दिए हैं। यही कारण है कि पीड़ित परिवार ने राष्ट्रपति को पत्र भेजकर कहा है कि जिन लोगों ने 50 वर्ष के बुजुर्ग से लेकर 45 दिन की बच्ची तक को नहीं छोड़ा, अगर वे अब जेल से बाहर आते हैं तो उनका परिवार कैसे सुरक्षित रह पाएगा। ये कहानी सिर्फ एक हत्याकांड नहीं है, ये एक परिवार, एक घर, एक विरासत और समाज के भीतर छुपे कटु सत्य की कहानी है। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक व इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इसी के साथ मैं ज्योति देसवाल, आप बने रहिए डिजिटल हरियाणा के साथ। धन्यवाद।